सबतो अगाडि आप सबैको नवा सालका शुभकामना। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँको पॉइंट छ वन रैंक वन पेंशन पर, ठीक है सर? हाँ जी। अच्छा, ये पॉइंट कल उधर काठमांडू में भी आया था और ये साल पिछले बार भी जब मैं आया था 2 साल पहले, तब भी ये पॉइंट आया था। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, वन रैंक वन पेंशन आपको आर्मी के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि आर्मी वाला जवान 40 साल में रिटायर होता है, असम राइफल का जवान 60 साल में रिटायर होता है। अगर वो वॉलंटरी रिटायर होता है उससे पहले वो उसकी मर्जी से रिटायर हो रहा है, वैसे गवर्नमेंट उसको 60 साल तक सर्विस करने का मौका दे रहा है। तो 40 साल और 20 साल 60 साल 20 साल का फर्क है। तो 20 साल असम राइफल सोल्जर ही नहीं, बाकी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, होम मिनिस्ट्री के जितने भी फोर्स हैं, सबको 20 साल एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, जबकि उसके टाइम का जो आर्मी का जवान है वो 40 साल में जा रहा है, उसके बाद वो घूम रहा है जॉब के लिए। तो सरकार का ये कहना है कि आप लोगों को क्योंकि 20 साल एक्स्ट्रा पे मिला है, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ही लागू है और ये सरकार का डिसीजन है। जो आप बोल रहे हो कि अगर डीजी साहब कुछ भी चाहते हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डीजी साहब तो बहुत चाहेंगे। मैं तो चाहूँ आपको, आपका सैलरी चाहूँ तो मैं डॉलर में अगर दे सकता हूँ डॉलर में दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। ये आप लोग का सबका विचार है। वो एक जमाने में था कि डीजी साहब ने कहीं से भी किसी आदमी को उठा लिया, रिक्रूट करके भर्ती कर लिया। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। 1982, 83, 84 तक था। उसके बाद रिक्रूटमेंट थोड़ा अभी बहुत मुश्किल है। अगर मैं एज डीजी एक आदमी को भी अगर भर्ती करना चाहता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ। तो आपका जो सोच विचार है कि अगर डीजी साहब चाहता है तो ओआरओपी दे सकता है, ये बहुत गलत है। मैं एक आदमी को रिक्रूट नहीं कर सकता हूँ, ओआरओपी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है साहब, लेकिन धन्यवाद, आपको ये आपने पॉइंट दिया और मुझे सभी को इसके बारे में समझाने का मौका मिला। थैंक यू सर।